हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स के अगले टॉपिक ब्लेसियस थ्योरम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो ब्लेसियस थ्योरम क्या कहती है? इन स्टडी टू डायमेंशन मोशन गिवन बाय कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W इज इक्वल टू FZ इज इक्वल टू 5 प्लस I psi if the pressure thrust on fixed cylinder of any shape are represented by a force xy and the couple of movement m about the origin of coordinate, then neglecting the external force, then x minus iy is equal to ip upon 2 इंटीग्रेशन ऑफ dw upon dz का होल स्क्वायर dz, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और जब हम इसके रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ये हो जाएगा। ठीक, जहाँ पर रो हमारी क्या हो जाएगी? डेंसिटी हो जाएगी। लेट बी कंसीडर एन एलिमेंट ds ऑफ आर्क सराउंडिंग द पॉइंट pxy ऑफ फिक्स्ड सिलेंडर। लेट द टेंजेंट एट p मेक एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। यहाँ पर p पे थीटा एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ। ये देखो, मेक एन एंगल विद थीटा x एक्सिस एंड p मेक एन एंगल 90 प्लस थीटा विद x एक्सिस। यहाँ पर 90 प्लस थीटा एंगल बनेगा। ठीक, द थ्रस्ट pds along inward the normal, then its component along x and y axis are pds cos 90 प्लस थीटा, pds sin 90 प्लस थीटा। सो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा और y इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो x माइनस आई वाई की इक्वेशन ये बनेगी और इसको इंटीग्रेट करेंगे। फिर इसके बाद ये जब हमारी ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे को बढ़ते हुए आगे हम सॉल्व करेंगे। नाउ बर्नौली इक्वेशन फॉर स्टडी मोशन क्या कहती है? p बाई रो प्लस हाफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू a, ये हमारा कांस्टेंट होता है, a हमारा कांस्टेंट होता है। तो p इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो x माइनस आई वाई बराबर i माइनस आई रो, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। तो प्लस को कर देंगे प्लस आई रो, क्योंकि अंदर से एक माइनस कॉमन बाहर लेंगे तो हमारा आई रो अपॉन 2 हो जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी एस साइन थीटा होता है, डी वाई अपॉन डी एस कॉस थीटा, और डी एक्स अपॉन डी वाई होता है आपका टेन थीटा, क्योंकि डी इसको अगर इसे डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा ही आएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। ठीक है, तो एक्स माइनस आई वाई इतना हो जाएगा। यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर 2 आएगी। कौची थ्योरम डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस आई डी वाई बराबर 0 होता है। तो एक्स माइनस आई वाई बराबर इतना, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर यू आई प्लस आई वी माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस आई क्यू साइन थीटा। तो माइनस क्यू ई की पावर माइनस आई थीटा हो जाएगी ये इक्वेशन। फिर इसको जब आप फॉरवर्ड करके सॉल्व करोगे तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का होल स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू इतना आएगा। तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड का होल स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आई थीटा डी एच, हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 2 की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 1 में रख देंगे। जो हमारी ये इक्वेशन 1 है इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर से इक्वेशन 1 में रखी तो हमारा ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। नाउ द मूवमेंट ऑफ थ्रस्ट पीडीएस अबाउट द ओरिजिन इज, जो मूवमेंट ऑफ थ्रस्ट होगा ओरिजिन पे वो ये होगा एन इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकालेंगे उसको। तो एन इक्वल टू ये हो जाएगी। ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो लास्ट में हमारे फिर से कॉची रीमान इक्वेशन यहाँ पर यूज़ होगी। कॉची रीमान इक्वेशन यूज़ करने के बाद हम फाइनली इसको सॉल्व करेंगे और हमारा इस तरीके का आएगा जेड ई टू द पावर आई थीटा। ठीक है, यह आएगा हमारा जेड ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये पूरा हमारी इक्वेशन आएगी। यूजिंग दिस वी कैन ऐड, इस पूरे इक्वेशन को हम यूजिंग यानी कि इस इक्वेशन को यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि एन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ इतना होगा। जो हमको स्टार्टिंग में प्रूफ करना था वो हमने यहाँ से क्या कर लिया? प्रूफ कर लिया। अब आता है मोशन ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, उसके अंदर आता है बाउंड्री कंडीशन फॉर स्ट्रीम फंक्शन। द स्ट्रीम फंक्शन साइज डिटरमाइंड एज साइज सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन को साइज सेटिस्फाई करना चाहिए। द लिक्विड इज एट रेस्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे लिक्विड रेस्ट होना चाहिए। अलॉन्ग एनी फिक्स्ड बाउंड्री the normal component of velocity must be 0 और so माइनस डेल psi अपॉन डेल s इक्वल टू 0, s इक्वल टू psi इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा जहाँ पर। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट आता है अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ मूविंग सिलेंडर द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग कंपोनेंट ऑफ सिलेंडर की वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका जनरल मोशन ऑफ अ सिलेंडर। टू डिस्कस द जनरल मोशन ऑफ सिलेंडर ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन, इस टाइप का हमारा डायग्राम बनेगा। तो हम पूरी थ्योरी हम यूज़ करेंगे। तो लेट पी एक्स वाई यहाँ हो जाएगा। एक एनी पॉइंट होगा बाउंड्री पे सच दैट एक्स इक्वल टू इतना वाई इक्वल टू इतना है। तो एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर कॉस थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू माइनस वाई ओमेगा, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स ओमेगा होता है। तो वाई इक्वल टू एक्स ओमेगा आ गया। तो द वेलोसिटी कंपोनेंट एट पी अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस आर यू प्लस एक्स और वी एक्स डॉट, यानी कि डिफरेंशिएशन होगा एक्स का एक टर्म फर्स्ट डेरिवेटिव, वाई वी प्लस वाई डॉट यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आई। तो यूज द माइनस ओमेगा वाई इज इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू एक्स, बट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड हो गया। ठीक है, लिक्विड होने के बाद माइनस डी साई बाई डी एस करके इतना आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसको जब हम सॉल्व करते हुए जाएंगे तो हमारा फाइनली आंसर साई इक्वल टू माइनस यू आई प्लस वी एक्स प्लस ओमेगा अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, फिर आती है हमारी कंडीशन है अगर यू और वी दोनों जीरो के बराबर हो गई तो हमारी साई इतना आ जाएगा, और अगर वी जीरो है और डब्ल्यू जीरो है तो इक्वेशन साई हमारा इतना आएगा। और 2D सॉल्यूशन होगा तो लाप्लास इक्वेशन का डेल स्क्वायर साई बराबर 0 होगा, जहाँ पर साई की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है मोशन ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। मोशन ऑफ सर्कुलर सिलेंडर क्या है? टू डिस्कस द मोशन ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर मूविंग विद वेलोसिटी यू अलॉन्ग एक्स
से एक्सिस इन्फिनाइट मास ऑफ लिक्विड, ठीक है, एट रेस्ट एट इन्फिनिटी हमारा यहाँ पर से आता है। तो वेलोसिटी का पोटेंशियल फाइव मस्ट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन, डेल स्क्वायर फाइव इक्वल टू 0 को फॉलो करना चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर पहला आर टू द पावर प्लस माइनस एन कॉस एन थीटा और ये आर टू द पावर प्लस माइनस एन साइन एन थीटा। दूसरा आता है माइनस डेल फाइव अपॉन डेल आर इक्वल टू यू कॉस थीटा, लिक्विड इज एट रेस्ट एट इन्फिनिटी। देन थर्ड इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। टू सेटिस्फाई these condition, let it be assume the velocity potential in the form phi is equal to ar plus b by r cos थीटा, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, एक फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो उसका इतना आएगा एट आर इक्वल टू, यानी कि इस पूरे में जो आर की जगह ए रख देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर यू कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। एट आर इक्वल टू ए इतना हो जाएगा ये। अब फिर उसके बाद आगे को बढ़ते हुए हम देखेंगे यू कॉस थीटा बराबर माइनस ए प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गई। तो इसको इन्फिनिटी पे 0 होता है ये, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ए 0 आ गई, फिर ए 0 आ गया तो ऊपर वैल्यू रखोगे, यहाँ से आप बी की वैल्यू निकालोगे यू ए स्क्वायर, तो आपका फाइव इक्वल टू यू ए स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन आर बन जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सिंस डेल फाइव अपॉन डेल आर बराबर इतना होता है 1 अपॉन आर डेल फाइव अपॉन डेल थीटा, तो यू माइनस यू ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा बराबर इतना हो जाएगा। यूजिंग इक्वेशन 3 को यूज़ करके, ठीक है, जो हमारी इक्वेशन 3 यहीं पर है इसको यूज़ करके हमारा ये आ जाएगा। तो डेल फाइव अपॉन डेल थीटा इतना, इंटीग्रेटिंग करके साई इक्वल टू इतना आ गया हमारा, ठीक। फिर जब साई इक्वल टू इतना आएगा तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो साई ओमेगा इक्वल टू इतना आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू यू ए स्क्वायर अपॉन आर ई टू द पावर माइनस आई थीटा, हमारा आंसर हो गया। फिर जब डब्ल्यू इतना है तो लेट हमने जेड को मान लिया आर ई टू पावर आई थीटा, आर ई की पावर आई थीटा की जगह जेड आ जाएगा, तो ये हमारा ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है इफ़ यू ए स्क्वायर इक्वल टू म्यू, अगर यू ए स्क्वायर जो पूरा फंक्शन है हमारा, अगर वो यही पूरा म्यू हो जाता है तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, म्यू अपॉन जेड, यानी कि म्यू ई टू द पावर आई 0 अपॉन जेड माइनस 0 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आती है अगली थ्योरम, टू डिस्कस द मोशन इन केस ऑफ लिक्विड स्ट्रीमिंग पास्ट फास्ट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस ए विद वेलोसिटी यू। तो दिस प्रॉब्लम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, टू डिस्कस द मोशन ऑफ सर्कुलर सिलेंडर एंड टू डिस्कस द मोशन इन केस ऑफ लिक्विड स्ट्रीमिंग पास्ट द फ्लूइड, ठीक है। तो पहला केस करेंगे सेम एज अब क्वेश्चन, यानी कि जो पहला केस है हमारा वो तो हमने यार क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, सेम उस तरीके से है ये। तो उसका दूसरा कंडीशन है कि द वेलोसिटी हमको जो निकालनी है, ठीक है, जो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है फ्लूइड पास्ट द स्फीयर, तो माइनस डेल फाइव अपॉन डेल एक्स इक्वल टू इतना होता है। तो डेल फाइव अपॉन डेल एक्स माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो यू हो गया, वो डेल फाइव इक्वल टू यू डी एक्स इंटीग्रेट किया तो फाइव इक्वल टू यू एक्स हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट वेलोसिटी पोटेंशियल इक्वल टू इतना होता है यू एक्स, तो फाइव इक्वल टू ये पूरा टर्म हो गया, एक्स की जगह आर कॉस थीटा रखा, तो आर दोनों से कॉस थीटा और यू कॉमन ले लिया, तो फाइव इक्वल टू यू आर सी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है नाउ फॉर साई वी हैव, इतना आ जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो इतना आएगा डेल साई अपॉन डेल थीटा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 प्लस आई साई होता है। यहाँ से निकालने के बाद आपका फाइनली साई इज इक्वल टू यू वो जेड प्लस ए स्क्वायर अपॉन जेड हो जाएगा, जहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी है, आर टू द पावर आई थीटा है, ठीक है। फिर आता है आपका इनिशियल मोशन बिटवीन टू कोएक्सियल सिलेंडर्स, तो टू फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड कंटेन्ड बिटवीन coaxial cylinders of radii A and B when the cylinders are moved suddenly parallel to themselves in direction at right angle, velocity u and v respectively क्या हो जाएगा हमारा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप डायग्राम है हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम इस तरीके से फाइव इक्वल टू ए आर प्लस बी आर कॉस थीटा सी आर प्लस डी आर साइन थीटा हो जाएगा, डेल फाइव बाई डेल आर इतना हो जाएगा हमारा ये। तो सब्जेक्टिंग दिस टू इक्वेशन 2, यानी कि इसको इक्वेशन 2 में सब्जेक्ट करेंगे, तो हमारा सब्जेक्टिंग दिस करने के बाद माइनस यू कॉस थीटा बराबर ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सी माइनस डी अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको जब माइनस यू कॉस थीटा इतना माइनस बी साइन थीटा इतना हो जाएगा। फिर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो ए इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, ए की वैल्यू कुछ आएगी, सी और डी की वैल्यू कुछ आएंगी। तो नाउ वो इक्वेशन 1 जो आपकी क्या बन जाएगी, इतनी बन जाएगी, फाइव इक्वल टू यू ए स्क्वायर इतना आ जाएगा। तो सिंस यहाँ से आप उसको सॉल्व करोगे तो साई इक्वल टू ये पूरी इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी। द वैल्यूज ऑफ साई फाई एंड साई आर गिवन बाई इक्वेशन 5 और 6, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 के द्वारा फाई और साई की वैल्यू हमें मिल जाती है, जो कि क्या होंगे, व्हेन द सिलेंडर्स आर ऑन स्टार्टिंग मोशन, जब जो सिलेंडर होंगे वो आपके स्टार्ट पोजीशन पे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर आता है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड में क्या होता है, टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड ऑफ इनफाइनाइट मास ऑफ लिक्विड मूविंग रोटेशनली, सिंस द काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ रो क्यू स्क्वायर डी वी फॉर रोटेशनल मोटर, क्यू इक्वल टू माइनस डेल साई होता है। तो टी इक्वल टू क्यू की जगह ये वैल्यू रख देंगे, ये हमारा पूरा फंक्शन आ गया। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम से हमारा ये फंक्शन आया। और नाउ फॉर रोटेशनल मोशन डेल साई बराबर 0 होता है, डेल फाई बराबर 0 होता है, तो टी बराबर इतना हो गया, ठीक है। फिर आती है आपकी थ्योरम में क्या है, अ सर्कुलर सिलेंडर इज मूविंग इन लिक्विड एट रेस्ट इन्फिनिटी टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन सिलेंडर मूविंग टू प्रेशर,
ठीक है, ओइंग टू प्रेशर। तो लेट वी सपोज दैट द सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस ए इज मूविंग विथ वेलोसिटी यू along in an infinite mass of liquid at rest, then their complex potential W is equal to क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर देख सकते हैं यू ए स्क्वायर अपॉन जेड इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन आर ई टू पावर आई थीटा, ये हो जाएगा। इक्वेटिंग रियल पार्ट फाइव इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो लेट T1 और T2 क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड हो जाएगा, और T2 क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर। तो लेट सिग्मा एंड रो बी द डेंसिटी ऑफ सिलेंडर एंड लिक्विड। तो T1 बराबर इतना आ जाएगा, तो मोड बराबर ए, तो एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस होता है, डी एस बराबर ए डी थीटा आ जाएगा, डी एस की जगह ए डी थीटा रख देंगे। तो हम इसको T1 बराबर को सॉल्व करेंगे और फाइनली हम क्या निकालेंगे, T1 की वैल्यू निकालेंगे। जैसे इतना सॉल्व करके T1 की वैल्यू आएगी आपकी। फिर एम डैश मान लेंगे कि मास ऑफ लिक्विड है डिस्प्लेस ऑफ सिलेंडर, यानी कि मास ऑफ लिक्विड होगा जब डिस्प्लेस हुआ तो टोटल एनर्जी T1 प्लस T2 इक्वल टू हाफ m प्लस m1 u स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आता है आपका d/dt डिफरेंशिएटर काइनेटिक एनर्जी होगा वर्क डन अपॉन टाइम। एफ वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है आपकी वेलोसिटी। तो ये पूरी वैल्यू रखेंगे तो d/dt इक्वल टू इतना हो जाएगा। और लास्ट में जब आप इसको सॉल्व करोगे हाफ m प्लस m डैश टू यू आएगा और आर यू से यू कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो ये पूरा आपका फंक्शन बना एम यू डॉट, यानी कि डिफरेंशिएशन होगा यू का एक टर्म और यहाँ पर भी वही जाएगा, तो एम यू डॉट इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक, फिर आएगा आपका अगर आर अपॉन आर डैश अपॉन एम जो कॉन्स्टेंट को कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्स है तो हाफ m प्लस m डैश यू स्क्वायर इतना हो जाएगा। इसकी हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हुए एम यू डॉट इक्वल टू सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा प्लस रो आर डैश हो जाएगा। ठीक है, यू की वैल्यू इतनी और आर डैश की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएंगी हमारी। फिर आता है एम यू डॉट इक्वल टू एन माइनस रो अपॉन एन प्लस रो एक्स डैश, एम वी डॉट इक्वल टू इतना आ जाएगा। From this it follow that the effect of the presence of the liquid is to reduce external forces in the ratio सिग्मा माइनस रो सच दैट सिग्मा प्लस रो। ठीक है, तो फिर सर्कुलेशन की डेफिनेशन आती है फ्लो अलॉन्ग अ क्लोज्ड पाथ इज डिफाइंड एज सर्कुलेशन, यानी कि क्लोज्ड पाथ में जो फ्लो होता है उसे हम सर्कुलेशन कहते हैं। द सर्कुलेशन इक्वल टू सर्कुलेशन की इक्वेशन ये हो जाती है। तो फॉर अ क्लोज्ड पाथ इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन ए एंड बी कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सब था आज की वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी। धन्यवाद।